लखन अपने बेबी बच्चों के साथ एक पहाड़ी इलाके में रहता था। उसकी झोपड़ी के सामने एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर बैठकर एक बुलबुल गाती रहती थी। एक बार की बात है, बुलबुल के बच्चे हुए और जब बुलबुल के बच्चे उड़ने लायक हुए तो वह उन्हें उड़ना सिखाने लगी। एक दिन वह पेड़ से उतरकर लखन की झोपड़ी के सामने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी, उन्हें दाना चुगना सिखा रही थी, उनके साथ खेल रही थी। लखन भी अपने 3 साल के बच्चे को अपनी गोद में लिए ये सब देख रहा था। अचानक से वह बच्चा बार बार जिद करने लगा कि मुझे बुलबुल का बच्चा ला कर दो। लखन अपने बच्चे के मोह में पागल हो चुका था। वह अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता था। बच्चा जो भी मांगता वह उसे ला कर देता था। लखन ने धीरे से अपने पैर में पहनी हुई चप्पल हाथ में ली और उसे जोर से एक बुलबुल के बच्चे पर फेंक दिया। बुलबुल का बच्चा वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने बुलबुल के बच्चे को उठाकर अपने बच्चे को दे दिया, लेकिन उसका बच्चा उस बुलबुल के बच्चे के साथ करता भी क्या। वह बुलबुल का बच्चा ना तो बोल रहा था, ना फुदक रहा था और ना ही उड़ने का प्रयास कर रहा था। अपनी गर्दन को एक तरफ लटकाए बस पड़ा हुआ था। वह बच्चा उसके साथ क्या करता। थोड़ी देर उसने उसके पंख देखे, उसका रंग देखा, उसे हिलाया डुलाया, लेकिन वह बुलबुल का बच्चा तो अपनी गर्दन लटकाए निष्प्राण पड़ा हुआ था। उस बच्चे ने उसकी आंखों में अंगुली डाली, उसकी चोंच खोलनी चाहिए, उसे दबाया और फिर उसके पैर पकड़कर उसे आसमान की तरफ उछाल दिया। वह बुलबुल का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आकर गिर पड़ा, क्योंकि वह तो पहले ही मर चुका था। लेकिन बच्चा तो बच्चा ही है। उसने उस बुलबुल के बच्चे को बुरी तरह छत बिछत कर दिया, उसके सारे पंख नोच डाले, उसकी गर्दन मरोड़ दी। और लखन यह सब देख रहा है। वह यह सोचकर खुश है कि बच्चा खेल रहा है, लेकिन यह सब देखकर उसके अंदर जरा भी दर्द, जरा भी रहम नहीं आया। क्यों? क्योंकि मोह में इंसान इसी तरह अंधा हो जाता है, जड़ हो जाता है। मोह इंसान का बहुत बड़ा शत्रु है। यह उसे अंधा बना देता है, उसके अंदर निर्दयता और जड़ता लाता है और मनुष्य अपने इस अंधेपन का शिकार होकर इतने अधर्म इकट्ठा कर लेता है कि जब उसका हिसाब देना पड़ता है तो कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। यही अंधापन है और यही जड़ता है मोह की। जिस प्रकार महाभारत में धृतराष्ट्र अपने बड़े पुत्र दुर्योधन के मोह में इतना अंधा हो गया था कि उसे दुर्योधन के सभी बुरे कृत्य उसकी नादानी और बचपना प्रतीत होते थे। और मोह में इंसान के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। अगले महीने बरसात का मौसम आया, लेकिन बुलबुल डर के मारे अगले कई दिनों तक उसकी झोपड़ी के सामने वाले पेड़ पर भी नहीं आई। लेकिन 1 महीने बाद जब उसके बच्चे बड़े हो गए, उड़कर दूर चले गए और वह अकेली रह गई, तो फिर वह आने लगी और फिर से गाने लगी। लखन और उसका बच्चा उसके गाने को बड़े ध्यान से सुनते और वह उसके बच्चे को देखने का प्रयास करते, मगर बुलबुल के बच्चे तो दूर जा चुके थे। वह अकेली थी। एक दिन अचानक बरसात शुरू हो गई और पूरी रात बरसात हुई। घर में कोई राशन नहीं था, इसीलिए अगली सुबह बरसात रुकते ही लखन राशन और खाने पीने का सामान लेने बाजार चला गया। घर में सिर्फ पत्नी और बच्चा थे। अभी लखन बाजार में सामान ले ही रहा था कि फिर से बारिश बढ़ने लगी। चारों तरफ काले घने बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया और तेज हवाओं के साथ अचानक बादल फट गया और इतना पानी गिरा कि लखन की झोपड़ी का नामो निशान तक मिट गया। ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि उसकी झोपड़ी, उसकी पत्नी और उसका बच्चा सब बह गए और पता भी नहीं लगा कि बहकर कहाँ चले गए। लखन बाजार में ही फंसा रहा। 2 दिनों बाद जब बारिश रुकी और वह वापस आया तो उसने देखा कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है। वहाँ तो बस चारों तरफ पत्थर ही पत्थर बिखरे पड़े हैं जो पहाड़ से बहकर नीचे आ गए थे। उसे बड़ा सदमा लगा। वह पागल सा हो गया। दिन रात भटकता रहा, खाना पीना सब भूल गया और पागलों की तरह भटकता भटकता वह एक दिन किसी सुनसान जगह पर एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा और अब उसके अंदर उठने की भी ताकत नहीं बची थी। वह बेहोश हो गया और कई दिनों तक बेहोशी की हालत में वहीं पड़ा रहा। फिर एक दिन उसकी बेहोशी टूटी और आँख खुली तो उसने देखा कि सूरज सर के ऊपर था। पेड़ से उसी बुलबुल की आवाज़ आ रही थी और चारों तरफ आम बिखरे पड़े थे। वह आम का पेड़ था और वह बुलबुल उसके खाने के लिए चोंच मार मार कर पेड़ से आम गिरा रही थी। वह उठा, उसने एक आम खाया, दूसरा आम खाया और इस तरह से उसने कई आम खा लिए। यह देखकर
बुलबुल खुशी से गाना गाने लगी। शायद सोचती होगी कि अब यह ठीक हो जाएगा, इसके अंदर ताकत आ जाएगी। तभी एक आम बुलबुल ने और गिराया और उसके सामने दूर आकर ज़मीन पर बैठ गई। उसने बुलबुल को ध्यान से देखा और वह अंदर से द्रवित हो गया, भावुक हो गया और ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगा और ख़ुद को कोसने लगा कि मैं कैसा आदमी हूँ। अपने बच्चे के मोह में आकर इसके बच्चे को मारकर अपने बच्चे के लिए खिलौना बना दिया। लेकिन यह पक्षी फिर भी मेरी रक्षा कर रहा है, मुझे खाने के लिए आम तोड़कर दे रहा है। उसे अपने कृत्य पर आत्मग्लानि होने लगी, खुद पर घिन आने लगी। वह पश्चाताप और आत्मग्लानि से भरकर जोर जोर से रोने लगा। लेकिन वह बुलबुल मानो उससे कह रही हो कि कोई बात नहीं। वह उसके सिर के ऊपर मंडराने लगी, शायद उसको चुप कराना चाह रही हो और ज़ोर ज़ोर से कह रही हो कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ। कुदरत ने हमें देना सिखाया है, एक दूसरे की मदद के लिए बनाया है, लेकिन हम ही एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लखन चुप हो गया, लेकिन उसके अंदर एक भाव गहरा हो गया कि मेरा तो सब कुछ लुट गया, जिसको मैंने अपना समझा था, अपना माना था। लेकिन आज के बाद अगर मैं दूसरे के काम नहीं आ सका तो मेरा जीवन व्यर्थ है। कोई भी इस दुनिया में मेरी तरह दुखी नहीं होना चाहिए। सबकी, हर जीव की मदद होनी चाहिए, सबको भरोसा मिलना चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। और उसने प्रण कर लिया कि अब से वह मेहनत करेगा और जो भी कर सकेगा दूसरों के लिए करेगा, क्योंकि इस कुदरत ने हमें एक दूसरे की सहायता के लिए ही बनाया है। उसने बुलबुल के हाथ जोड़े, अपना माथा ज़मीन पर रखा और कहा कि आप मेरे गुरु हैं और मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। बुलबुल तो उड़कर दूर पेड़ पर जा बैठी थी। उस दिन से लखन ने जंगल से लकड़ी लाकर बेचना शुरू कर दिया। उसे ही अपनी रोजी रोटी का साधन बनाया और उसकी 2 वक्त की रोटी के बाद जो भी उसके पास पैसे बचते वह उसी दिन उन पैसों से किसी भी गरीब की, किसी जानवर की, कुत्तों की, परिंदों की मदद करता, उनके लिए खाना लाता, उनको खाना खिलाता, किसी बीमार को दवा दिला देता, कुछ भी, किसी भी प्रकार की सेवा करता। अब मानो जैसे उसकी ज़िंदगी सेवा और त्यागी बन चुकी थी। दूर दूर के गांवों और शहरों के लोग अब उसके बारे में जानने लगे थे। सभी को यह पता चलने लगा था कि कोई ऐसा एक व्यक्ति इस इलाके में है जो किसी भी प्रकार की सेवा और मदद के लिए हर पल तैयार रहता है। धीरे धीरे दूर इलाके के लोगों ने उससे जान पहचान बढ़ाई, उसको एक बड़े समारोह में बुलाया, उसका खूब मान सम्मान किया और उसके साथ मिलकर सेवा करने का प्रण लिया। कहते हैं कि आज वह इलाका बुलबुल सेवा के नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध है। दोस्तों, शायद यह एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन यह एक आदर्श और एक सीख प्रस्तुत करती है कि इस दुनिया में हमें एक दूसरे की मदद के लिए ही बनाया गया है, एक दूसरे को प्रताड़ित करने या दुख देने के लिए नहीं। हमें ज़रूर इस कहानी से सीख लेनी चाहिए और जहाँ तक संभव हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए।